नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ, जैसा कि होली का त्यौहार नज़दीक आ चुका है, बिल्कुल सामने है। लोग हर्ष और उल्लास के साथ होली की तैयारियां कर रहे हैं, होली मनाने। कहीं-कहीं तो होली का पर्व शुरू भी हो चुका है। तो उन्हीं खुशियों को मनाने के लिए आप सबको शुभकामनाओं के रूप में ये प्रेषित कर रहा हूँ। अपनी एक छोटी-सी कविता लेकर आया हूँ, होली का त्यौहार इसका शीर्षक है। तो लीजिए। आया होली का त्योहार लाया रंगों की बौछार, आया होली का त्योहार लाया रंगों की बहार। छा गई बसंती बयार आया धरती में निखार, छा गई बसंती बयार आया धरती में निखार। धरती में बसंत की बयार यानी बसंत की समय होने के कारण पेड़ पौधे भी फूलों से लद चुके हैं। धरती में थोड़ा बहुत हरियाली, नई नई कोपल और कलियाँ नई नई आ चुकी हैं, तो उनके कारण धरती में निखार आ चुका है। बसंत की क्षमा है फाल्गुन की पूर्णिमा, नीचे रंगों का त्योहार ऊपर आकाश की नीलिमा, ऊपर आकाश की नीलिमा। छोड़ आपसी राग द्वेष सब मिलकर होली खेलते, भर पिचकारी जोर से मारी अबीर गुलाल भी फेंकते, अबीर गुलाल भी फेंकते। आपस में व्यवहार सभी का दिखता अपनापन जो है, आपस में व्यवहार सभी का दिखता अपनापन जो है। खूब मिठाई खाते सब जन लगता मीठापन भी है, खूब मिठाई खाते सब जन लगता मीठापन भी है। दोस्ती एकता भाईचारा दिखता सबका संगम है, एकता दोस्ती भाईचारा दिखता सबका संगम है। प्रकृति की छटा निराली दृश्य जिसका बेहंगम है। प्रकृति की छटा तो बसंत के कारण निराली हो ही चुकी है। इधर जो है एक मनुष्यों में हमारे मनुष्य मात्र एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसमें दोस्ती एकता और भाईचारा देखने को मिलता है, विशेषकर हमारे सनातन धर्म में। तो दृश्य जिसका बेहंगम है वही इसकी कल्पना है। खूब नाचना गाना होता सब रंगों से रंग जाते हैं, खूब नाचना गाना होता सब रंगों से रंग जाते हैं। आपसी भेदभाव कटुता को छोड़ फिर गले गले मिल जाते हैं, फिर गले से गले मिल जाते हैं। होली खेलने के बाद लोग आपस में एक दूसरे से गले भी मिलते हैं। होलिका दहन रंगों का खेल फिर होता स्नान है। देखिए, इसमें सबसे पहले होलिका दहन होता है, उससे होली होने की अगली रात्रि को शाम को, जिसमें कि होलिका के अब अगले बंद में आएगा कि क्यों मनाया जाता है। तो होलिका दहन जो होता है, फिर रंगों का खेल होता है, अगले दिन रंगों की होली होती है, और फिर लास्ट में स्नान ध्यान करने के बाद लोग मिलने को जाते हैं। होलिका दहन रंगों का खेल फिर होता स्नान है, होली मिलन की रीत रहे सभी तभी तो इसका मान है, होली मिलन की रीत रहे तभी तो इसका मान है। अब इसके पीछे क्या कारण है होली मनाने के, वो भी मैंने एक बंद में कहने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप दैत्य जिसे अपने पर गुमान था, हिरण्यकश्यप दैत्य जिसे अपने पर गुमान था, बहन होलिका को उसकी न जलने का वरदान था, बहन होलिका को उसकी न जलने का वरदान था। भक्त प्रहलाद को खत्म करने का जब दुष्ट पिता ने ठानी थी, भक्त प्रहलाद को खत्म करने की जब दुष्ट पिता ने ठानी थी, रख होलिका की गोद में उसको फिर चिता में आग लगानी थी, रख होलिका की गोद में उसको फिर चिता में आग लगानी थी। भस्म हुई होलिका राख बन गई, उधर उल्टा ही हो गया। कहने का मतलब उन्होंने तो प्रहलाद को भस्म करने के लिए होलिका की गोद में रखा था, लेकिन देखिए कुदरत का नज़ारा, भस्म हुई होलिका राख बन गई, हुआ प्रभु प्यारे का बाल न बांका, हुआ प्रभु प्यारे का बाल न बांका। दुष्ट हिरण्यकश्यप ने भी तो हरिनाम के जाप को कभी न आंका, भस्म हुई होलिका राख बन गई, हुआ प्रभु प्यारे का बाल न बांका। यानी प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का बाल बांका भी न हुआ, और दुष्ट हिरण्यकश्यप ने भी तो हरिनाम के जाप को कभी न आंका। उसने भी ये नहीं कभी मूल्यांकन किया था कि वास्तव में भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। होलिका के इस कृत्य का स्मरण सभी को कराना है, और होलिका ने जो अपने भाई की बात मान करके भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, और
उसके परिणाम स्वरूप वो खुद ही जल गई। तो होलिका के इस कृत्य का स्मरण सभी को कराना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न हमें मनाना है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न हमें मनाना है। आया होली का त्योहार, लाया रंगों की बहार। आया होली का त्योहार, लाया रंगों की बहार। तो इस पर जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये हमारा पर्व है। साथ ही साथ ये भी बोलें कि नास्तिकता पर आस्तिकता का प्रतीक भी है। कहने का मतलब जो हिरण्यकश्यप दैत्य था वो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था, स्वयं को ये सब कुछ समझता था, इसलिए भी उसकी नास्तिकता का भी नाश हुआ और आस्तिकता का, लोगों का विश्वास हुआ आस्तिकता पर। तो धन्यवाद। इसी क्रम में मेरी कविता पूरी होती है। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।